नमस्कार, ब्रह्म कुमारी इसके फेसबुक लाइव के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन का नाम हमने रखा है वो इसलिए क्योंकि बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना जरूरी है। इन बदलावों को कुछ लोग आसानी से ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं, मगर कुछ लोग अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और जिन लोगों ने कोशिशें नहीं भी की हैं, उनके लिए कोशिश करने का ये अच्छा मौका है। हम समझते हैं कि आप क्या, कैसे और क्यों कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग अच्छा करने की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद आधे सफल होते हैं, कभी कभार आधे में हार हो जाती है। हमारे प्रयास अच्छे बने रहें, हमारे ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हो। अगर हमारे रास्ते में कोई चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस को हम कैसे डील करें, इस बदलाव के साथ हम अपने आप को कैसे बदलें और खुद ही एक बदलाव की नींव को कैसे रखें, इसकी कोशिश हम आज करने वाले हैं। आज के हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स से डॉक्टर बीके सविता दीदी जी हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। दीदी, जैसे हम देख रहे हैं, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं और आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते आए हैं, आप मेडिटेशन टीचर हैं और आपने बहुतों को जीवन में मार्गदर्शन दिया है, सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, उससे हटकर भी। तो जब आप देखते हैं कि ये जो बदलाव का दौर हमारे सामने है, इस दौर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो हमारे लिए प्रिपेयर्डनेस के साथ नहीं आई, आसानी के साथ नहीं आई, जिसकी वजह से हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में मुश्किलात जरूर महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव को देखने के लिए, इस बदलाव से अपनी नाव को पार लगाने के लिए हमें भी बदलने की जरूरत है? अवश्य जो आज परिस्थितियां पैदा हुई हैं दुनिया में, वो चुनौतीपूर्ण हैं और निश्चित रूप से कि किसी ने भी दुनिया में इस तरह से सोचा नहीं था कि ये एक महामारी का रूप पूरे विश्व में एक साथ होगा। आज तक जो भी महामारी फैली है वो कोई एक देश तक फैली है और एक थोड़े ही समय के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये जो महामारी फैली है ये पूरे विश्व पर एक साथ जैसे एक आपदा आई है और उस कारण हमें अपनी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव करने पड़े हैं। हमको ट्रैवलिंग का रिस्ट्रिक्शन है, घरों में ही हम हैं, जितना हम घर में हैं उतना ही हम सुरक्षित हैं। साथ में या तो हम काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो घर से ही काम कर रहे हैं। सभी परिवार के जो हमारे संबंधी हैं हम सब साथ में रह रहे हैं। बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, वो भी घर में ही हैं हमारे साथ। और भी हमें ही घर का सारा काम अभी करना पड़ रहा है। यदि हम घर से भी काम कर रहे हैं तो ये सब जिम्मेवारियां जो हमारे ऊपर अब बढ़ गई हैं। फिर उसके साथ हमें प्रिकॉशंस भी लेनी है, हर तरह की प्रिकॉशंस जो बीमारी से संबंधित है उसे अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। तो मुश्किल लगता है, लेकिन जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कई बार हमारे हाथ में तो नहीं होते हैं। जीवन की हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसे हमें स्वीकार करना होता है। जीवन में अच्छा समय भी होता है जो हमें खुशी देता है, ऐसे बहुत से समय हमने वो भी अनुभव किए हैं अपनी लाइफ में। और जीवन का ये भी समय है जो चुनौतीपूर्ण है, तो इसे भी हमें पूरी हिम्मत से और पूरे निश्चय से उसे अपने स्वीकार करते हुए हम पार कर सकते हैं। तो यदि हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए इन बदलावों को लाना सहज होगा। हो सकता है कि थोड़ा हमें आदत डालने में मेहनत लगती है। शुरू-शुरू में कोई भी नई चीज़ जो हम लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें थोड़ा-सा हमें मेहनत तो लगती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। दुनिया में भी कोई नया काम हम शुरू करते हैं, तो शुरू में हमें उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है,
और मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन धीरे-धीरे हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अब ये बीमारी का भी कोई निश्चित नहीं है कि कितना समय चलने वाली है। कुछ महीने तो हो चुके हैं और कितने महीने हम कह नहीं सकते, और निश्चित है कि बचाव ही इसका इलाज है, और अभी तक ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। तो हमें स्वयं भी और हमारे परिवार के सदस्य, हमारे खासकर जो बुजुर्ग हैं, उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं, तो उनको भी हमें प्यार से समझाना है कि बीमारी क्या है, और हमें अगर हम इन प्रिकॉशंस को, इन सावधानियों को रखेंगे, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित है। तो आज बच्चे भी समझदार होते हैं। हम देखते हैं आज कंप्यूटर एज के बच्चे हैं, अगर हम उन्हें प्यार से समझाएं, ऐसे नहीं कि हम उन पर गुस्सा करें अगर वो नहीं कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इरिटेट हो जाना, उन पर नाराज़ हो जाना, गुस्सा करना, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। एज़ ए पेरेंट हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको प्यार से समझाएँ और उनको सपोर्ट करें। अगर वो गलती भी करते हैं तो फिर उनको हम प्यार से समझाएँ, और निश्चित है कि जो भी हमारे बच्चे हैं और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो घर में ही, जितना घर में ही है उतना ही वो सुरक्षित हैं। तो हमें पता है कि ये कुछ समय चलने वाला है, और इसे हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना करके हमें चलना है। चाहे थोड़ी कठिनाई है, इसमें थोड़ा वक्त हमें देना पड़ता है, लेकिन वो हमें करना ही है, तो हम कर पाएंगे। ये जो आप बात कह रहे थे दीदी कि अभी हमें पता नहीं है, ये जो अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है जो हमारे बीच में है, जो हमें पता नहीं है कि भाई कितना समय लगने वाला है, जैसे गवर्नमेंट्स कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वैसे ही प्रिपेयर्डनेस के नाम पे अगर हम बातचीत करें कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से काम कर रही हैं, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज इस महामारी से डील करने के लिए कर रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे अपने कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि हम क्या करें, इसके बारे में बात आती है, तो हमारे प्रिपेयर्डनेस की जब बात आती है, तो हम अपने इस बदलाव के लिए हम अपनी तैयारी कैसे करें। पहले तो कुछ महीने तो हमने कह दिया कि भाई चलो 1 महीने की तो बात है, 15 दिन की तो बात है, निकल जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा। बट जब ये अनसर्टिनिटी लिंगर ऑन होती जा रही है, तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। मानसिक रूप से बहुत सारे लोगों के ऊपर, इमोशनली भी, मेंटली भी एक अलग प्रकार का अनईज और एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। हमारे जो दोस्त कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग पे जुड़े हैं, अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई ख्याल है, कुछ फीडबैक है, या फिर आप बस यू वांट अ शाउट आउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त लिखेंगे दीदी, वहां से भी हम आपको ये सवाल लेंगे। बट ये सवाल जो मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस में तैयारी है, वो हम कैसे करें। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनकी बात आपने की, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, वो निश्चित रूप से आज एक हीरो की तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपना ध्यान भी ना रखते हुए, जो आज सभी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सचमुच उनके प्रति तो हमारी बहुत दुआएं हैं, और बहुत ही हम कहेंगे कि शुक्रिया है। लेकिन हमारा सहयोग समाज के प्रति या उनके प्रति ये है कि हम घर में ही रहेंगे, और अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। बहुत ही अगर एसेंशियल हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, निश्चित रूप से उसके लिए हमें थोड़ा बाहर जाना ही भी पड़ता है। तो अगर जाना भी पड़ता है तो हम जाते हैं, लेकिन पूरी सावधानियां जो हमें कही गई हैं वो हमें रखना है। सैनिटाइज़र रखना है, अपने मुंह पर मास्क लगाना है, कोई भी ऐसी चीज़ को हम हाथ लगाते हैं या कोई भी सामान लेकर आते हैं या कोई भी पार्सल है
उसे हम बाहर छोड़ दें। ये सब जो भी फिजिकल हैं वो सब हम कर रहे हैं, और जितना हम रखेंगे यानी हम उनके कार्य में उनको सहयोग करें, क्योंकि अगर हमें कोरोना नहीं होता है तो हमारा परिवार सुरक्षित है, या हमारे संपर्क में आने वाले जो भी हैं वो सुरक्षित हैं। अगर हमें होता है तो इसका मतलब हम बीमारी को स्प्रेड करने के एजेंट बन जाते हैं। लेकिन साथ साथ जो हमारी मानसिक तैयारी की बात है, मानसिक तैयारी में भी हमें डर, भय, चिंता नहीं होना चाहिए। डर कि कहीं हो गया तो चलो अभी तो हम घर में हैं, कब तक हम घर में रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। अभी जैसे लॉकडाउन है तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन है ही है। लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा और सब चीज़ें भले ही थोड़े नियमों के साथ प्रारंभ हो जाएंगी, तो संपर्क में आने का दायरा भी हमारा बढ़ेगा। तो वो डर हमें अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि अगर हम भय में रहते हैं या हम चिंता करते हैं कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, और भी केवल बीमारी की नहीं, आज जो धन की बात भी है, जो जॉब से लेकर संबंधित इनसिक्योरिटी भी है बहुत लोगों के मन में, कि क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, ये सारी बातों को लेकर के भी जो भय है। लेकिन हम पॉजिटिव रहें, भय रखेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और अभी हमें आवश्यकता है मन की एनर्जी लेवल को हायर लेवल पर रखने की। तो जितना हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा उतना ही हमारी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि मन का असर हमारे शरीर पर होता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। और हमें पता है कि इस बीमारी का इलाज अभी सिर्फ इम्यूनिटी है। तो ये विशेष हमारे इमोशंस में हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं, हमारा विश्वास बना रहे, हम निर्भय होकर के और हम कहेंगे हिम्मत से इस सिचुएशन का सामना करें। अब उसको अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय हमें करने चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी उसमें परिस्थितियों के प्रमाण सोचने की हमारी आदत है। जैसी परिस्थिति पैदा हुई वैसा ही हम सोचेंगे और उसी के अनुसार चिंता, टेंशन महसूस करेंगे। अगर खुशी की कोई परिस्थिति है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई दुख की बात हमारे जीवन में आती है तो उसी प्रभाव से हम दुखी हो जाते हैं, या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर देता है या अपमान कर देता है तो उसी प्रकार की फीलिंग में हम चले जाते हैं। यानी हमारा जो मन का कंट्रोल रहा है वो परिस्थितियों के हाथ में रहा है। लेकिन अब हमें अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। यानी जो भी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो परिस्थितियां हमें जो ट्रिगर कर रही हैं वो इमोशंस नहीं, लेकिन इस समय मेरे मन की स्थिति पॉजिटिव कैसे रह सकती है, जिसको हम कहते हैं कि सकारात्मक चिंतन का हम प्रयोग करें, तो मन की स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, या स्व स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो वो पॉजिटिव विचारों का सोर्स हमें मिले, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम सकारात्मक सोचें कैसे, हम कैसे अपने विचारों की दिशा को बदलें। तो उसके लिए ज़रूर हमें मन को इस तरह के विचारों को मिलने का स्रोत चाहिए, और वो जो स्रोत हैं वो ज्ञान, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, या रोज़ मेडिटेशन करना। मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन करने की कला है। तो अपने मन को हम तैयार करें, और ये समय है हमारे पास, और हम उस समय का सदुपयोग करके इस तरह की चीज़ों से अपने दिन की शुरुआत करें जो हमारे मन को पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इस तरह से हम इमोशनली भी अपने आप को बदलें, जो आज तक हम करते आए कि परिस्थितियों के जैसे गुलाम होकर के हमने जीवन जिया, लेकिन कोशिश करें कि इन परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक रह पाएँ और अपने मन की शक्ति को हम अनुभव करें, अपना वो हिम्मत बनाए रखें और निर्भय रहें। तो निश्चित रूप से हम सहज ही इस स्थिति से
बाहर निकल पाएंगे। जी। 2 प्रश्न आए बीच में। दीदी बलविंदर चंदा जी ये सवाल पूछते हैं कि सामने वाला यदि बिना बात के गुस्सा करते हैं, वो बोलते रहते हैं, आपको गलत बोलते रहते हैं, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो बहुतों के साथ आ जाता है। क्योंकि अब क्योंकि वेंटिंग स्पेस नहीं है, तो आप वहीं पर हैं घर पे ही, तो किसी और का गुस्सा, काम का गुस्सा भी आप घर वालों पर या बच्चों पर, ये फैमिली के अंदर ही हो रहा है। तो ये बिना बात का जो गुस्सा झेलना पड़ता है, तो उस चीज से हम कैसे अपने आप को बचाएं? निश्चित है ये, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि सामने वाले को हमारे प्रति गलतफहमी हो जाती है, या वो जो अपेक्षा हमसे कर रहे हैं हम शायद उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो हम पर गुस्सा करते हैं। तो अब उनके व्यवहार को तो हम नहीं बदल सकते। अगर वो समझ रहे हैं वो राइट है और उस अधिकार से वो आप पर गुस्सा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तो हम ज़रूरी नहीं है कि पलट कर उन पर गुस्सा करें। हम अपनी शांति को बनाए रख सकते हैं। अब वो शांति बनाए रखना उस समय एकदम मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसी स्थितियों में रिएक्ट करते हैं, माना अगर सामने वाले ने गुस्सा किया तो मुझे भी गुस्सा ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम शांत रह जाते हैं थोड़े समय के लिए कि हो सकता है इनको गलतफहमी भी है या जो भी ये सोच रहे हैं हमारे बारे में, उस स्थिति को हम समझने का प्रयास करते हैं और शांत रह गए तो वो स्थिति बिगड़ेगी नहीं। हमने थोड़ा-सा सहन कर लिया उस समय, समझो हम राइट भी हैं, वो गलत हैं, लेकिन हमने उस समय थोड़ा सहन कर लिया। फिर हम थोड़े समय के बाद अपनी बात भले कहें कि हाँ, ये स्थिति ऐसी थी इसलिए आपको ऐसा लगा, ऐसा है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारी कमी है और हमें इसे थोड़ा-सा चेंज कर लेना चाहिए ताकि उनको गुस्सा ना आए, तो हम अपने आप को चेंज करें। और अगर हमें लगता है कि नहीं, उनको उनकी बात समझानी चाहिए, तो अगर हम तब कहते हैं, उस समय शांत रह जाते हैं लेकिन बाद में कहते हैं, तो फिर हम वही शांति से, प्रेम से उनको वो बात समझाते हैं, तो वो भी उस बात को स्वीकार करते हैं। तो स्थिति बिगड़ती नहीं है, हमारे संबंध में वो मधुरता बनी रहती है। नहीं तो अगर हम छोटी-छोटी बातों में एक-दो को मिसअंडरस्टैंड करके गुस्सा करते हैं, अब हमें रहना तो साथ में ही है, हम घर में ही रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं या वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, मानो आजकल अब थोड़ा काम भी शुरू हुआ है। तो ये निश्चित रूप से हमें भी अशांत करेगा, हम भी परेशान हो जाएँगे उस बात को लेकर के। और यही बात कि जैसे हमने कहा कि इस समय हमें अपने मन की एनर्जी पर बहुत ध्यान देना है, कि हमें अपने मन के एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखना है। गुस्सा, टेंशन, फ़ियर, ये जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं हमारे मन की एनर्जी को बहुत कम करती हैं। तो हम देखें कि इस परिस्थिति को हम सहज कैसे सुलझा सकते हैं। हमारे सोचने के तरीके में हम परिवर्तन लाएँ। जैसा हम पहले सोचते थे कि हाँ, इसने गुस्सा किया है ना, तो मुझे भी गुस्से से ही जवाब देना है। अगर मैंने सहन कर लिया, मैं चुप रह गई, तो ये मेरा एडवांटेज लेंगे। ये भी फिर और गुस्सेंगे मेरे ऊपर और फिर समझेंगे मैंने ही गलत किया है। तो मैंने तो गलत किया ही नहीं है, तो क्यों नहीं मैं भी उनको कर अब जैसे कि आप बता रहे थे कि वह बहुत बार ये होता है कि लोग चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हैं। कभी-कभार हम गुस्से को अगर सहन कर लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि नहीं, अगर ये सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी गलती है और इसलिए सहन कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है और हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ, तो मुझे डरने की क्या बात है, मैं फेस करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं मतलब एकदम मैं भी बैटलफ़ील्ड में उतर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ट्रूथ का हथियार मेरे हाथ में है, मैं मतलब मैं तो सही हूँ। ऐसा बहुत बार होता है और जैसे आपने बखूबी कहा कि उस समय के लिए, टाइम बीइंग के लिए, कोई एक व्यक्ति भी अगर शांत हो जाए, अगर आप पीसफुल हो जाते हैं, तो आप पीस क्रिएट करने वाले बन जाते हैं और उस सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है, पूजा जी ये सवाल पूछते हैं
कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तो हम सोचते ही हैं, बट कभी कभार फालतू की चीजें बहुत आने लगती हैं, बहुत ही वेस्ट थॉट्स चलने लगते हैं, ऐसी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मेरे लाइफ में या डेली रूटीन में जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस बात का कोई अहमियत नहीं है, ऐसे ख्याल आजकल बहुत आने लगे हैं। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या टीवी पर न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज मैं कंज्यूम करता हूँ, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मेरे इमीडिएट लाइफ के लिए कोई इफेक्ट नहीं करता, बट मैं पूरा दिन उसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ, तो बहुत सारा नेगेटिव थॉट मेरे माइंड के अंदर आने लगता है। नेगेटिव से ज्यादा वो वेस्ट होने लगता है, जिसके बारे में जिसका ना तो मेरे पे कोई फायदा है, ना ही उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही उसके अंदर से कोई मतलब की चीज निकल के आने वाली है। तो पूजा सिंह जी का ये सवाल है कि ये जो वेस्ट थॉट्स हैं, उससे कैसे हम अपने आप को बचाए रखें। इसके लिए हमें, क्योंकि हमारे मन को जो जो चीज़ें प्रभावित करती हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि मन जो है वो इंद्रियों से संचालित होता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो हम अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं? आज की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें जो दिनचर्या शुरू होती है, वो लोग सुबह-सुबह न्यूज़पेपर देखना, या टीवी में न्यूज़ सुनना, या फिर समझो अपने सोशल मीडिया पर सुबह-सुबह उठ कर के एक बार अपना मोबाइल ही देख लेंगे कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेजेस हैं और किस प्रकार के मैसेजेस हम पढ़ते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है, और वो सुबह-सुबह का जो टाइम होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर सुबह का 1 घंटा हम कहेंगे कि हमने अपने मन को क्या भोजन दिया, और जिस तरह का भोजन दिया है उसका असर सारे दिन पर रहता है। अब हमने कोई ऐसा समाचार पढ़ लिया जिससे हम प्रभावित हो गए, तो निश्चित है जैसे ही हम थोड़ा भी फ्री होंगे काम से, तो हमारे मन में उसको लेकर के ही थॉट शुरू हो जाएँगे। हम कई प्रकार की कल्पनाएँ करने लगेंगे। और इसीलिए कहते भी हैं कि जितना भी, जैसे अब जो परिस्थिति चल रही है इस दुनिया में, उसका बहुत सारा ज़्यादा समाचार हमें नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा हमने सारे दिन में एक बार देख लिया कि हाँ, अभी पूरी दुनिया की स्थिति क्या है। लेकिन हम बार-बार उस न्यूज़ को सुने और बार-बार उसके बारे में फिर सोचते भी रहें, इससे हमें थोड़ा बचना है। तो सुबह के समय कुछ आध्यात्मिक चिंतन हम करें, जैसे ही हम उठते हैं कुछ पावरफुल थॉट्स हम अपने मन को दें। और विशेष रूप से जब हम ज्ञान सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं सत्संग करते हैं, अपने यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज़ सुबह जो क्लास होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो क्लास होता है, उससे हमें बहुत पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स मिलते हैं। और उस तरह के थॉट्स मिलने से सारे दिन के चिंतन पर हमारा उस प्रभाव आता है। तो अ, हम कोशिश करें, अटेंशन भी दें, क्योंकि केवल सुबह की बात नहीं, फिर सारे दिन में भी कई बातें ऐसी आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा, मन परिस्थितियों के प्रभु, फिर उस तरह का चिंतन है। तो थोड़ा हमें अपने मन पर अटेंशन भी देना होगा। बीच-बीच में भी हम चेकिंग करते रहें कि हम फालतू की बातें तो नहीं सोच रहे, कहीं बीती हुई बातों में हमारा मन बहुत तो नहीं जा रहा। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वेस्ट थॉट्स माना, पिछले जो घटनाएँ हो गई, अब थोड़ा भी फ्री हुए, तो मन तो कुछ तो सोचेगा, या तो हम उससे एक्टिवली कोई थॉट्स दे रहे हैं, उसको हम बिज़ी कर रहे हैं, तो हम कुछ क्रिएटिविटी करें। जैसे हम कहेंगे कि हम अपने आप को फ्री ज़्यादा नहीं छोड़ें। अगर हमारे पास समय है और अभी तक हम जो सोच रहे थे कि हमें करना चाहिए, जब हमें समय मिलेगा, व्यस्त रहते हैं, तो अपनी वो शौक, अपनी जो कुछ नया सीखने की जो हमारी स्पिरिट होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो तुरंत अपने आप को बिज़ी करेंगे तो मन उसमें बिज़ी रहेगा, तो व्यर्थ हो जाएगा। रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब जो भी हमारे वेस्ट थॉट्स आते हैं, उसे हमें रिप्लेस करना है कि हम उसके बदले में, अगर हमारा अटेंशन है, तो हमें हमें क्या पॉज़िटिव थॉट करना है, और अपने मन को कुछ पॉज़िटिव क्रिएटिव चीज़ों में हम बिज़ी कर लें।
तो ये जो पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है, कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करनी है, कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहले तो हम सोचते थे कि हमारे पास करने के लिए टाइम नहीं है। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, कुछ हॉबी करना चाहता हूँ, उसके लिए टाइम नहीं है, ये अक्सर कॉमन कंप्लेंट हुआ करता था। बट जब आप अभी लोगों को पूछते हैं कि भाई हम्म। अभी तो अक्सर लोग ये कहते हैं, अच्छा बैठ के सोचना पड़ेगा कि मेरी हॉबी क्या है। तो ये एक ऐसी चीज है। कुछ और सवाल हैं जो हरीश जी अभी हमारे बीच सवाल लेकर आए थे। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करूं, हाउ कैन आई कंट्रोल माय माइंड। और एक और सवाल है जो ये पूछा जा रहा है कि हमारे नर्स प्रोफेशनल शकुंतला कटेरिया जी ये सवाल कहते हैं कि हमारे नर्सेस के बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि नर्सेस फ्रंट लाइन पे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स एंड नर्स, तो उनके बारे में भी बताएं। और हरीश जी का ये जो प्रश्न है कि हम अपने माइंड को अ, अ, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं कहूँगी कि रियली वो अभी बिल्कुल फील्ड में हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक सेना की तरह, जैसे युद्ध के मैदान में एक सेना जाती है और उसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है कि वो जीतेगी तो हमारा देश जीतेगा। तो इसी तरह से आज एक सेनानियों की तरह हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और भी जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके साथ ये सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं और हमें इस बीमारी को पूरी तरह से जीतने में मदद कर रहे हैं और अनेकों की दुआओं के पात्र हैं। जो भी मरीज आपकी परवरिश से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब वो क्वारंटीन में होते हैं या जब वो भर्ती भी हैं अस्पताल में इलाज के लिए, तो आप ही जैसे उनकी फैमिली हैं, क्योंकि मिलने ही नहीं दिया जाता है। वो परिवार के सदस्य तो उनके समीप भी नहीं जा सकते हैं। तो आप जिस तरह से उस समय उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और जिस तरह की ऊर्जा आप उनको देते हैं, उस पर वो निर्भर करता है। क्योंकि मरीज़ ये देखता है कि भले हम वो ड्रेस वगैरह पहने होते हैं और वो हमारे इमोशंस को नहीं देख पाते क्योंकि चेहरा भी पूरा ढका हुआ होता है, लेकिन जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उनके प्रति, हम कहेंगे कि कितना भी सीरियस मरीज है मानो हमारे सामने, लेकिन हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो उनके प्रति होंगे तो वो ज़रूर उन तक पहुँचेंगे। तो हमारी स्पिरिट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो पेशेंट फील करे कि हाँ, ये जैसे डॉक्टर मेरे पास आते हैं या नर्स मेरे पास आते हैं तो जैसे एक फरिश्ता आ गया मुझे, जो मुझे जीवन दान देने वाला है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति इतनी श्रेष्ठ रहे। कई बार दूसरों का भय हमारे भीतर भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जो दूसरों के इमोशंस हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो दूसरों के इमोशंस का असर मेरे ऊपर ना हो। अगर हम खुद ही जब हम कर रहे हैं ये सब कार्य और अगर हम खुद भी प्रभाव में आ जाते हैं, किसी ना किसी तरह की टेंशन में हम आ रहे हैं और जो भी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उसको लेकर के, तो हमारा जो मन का एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लगता है। तो वो हम पेशेंट्स तक, जिनकी हम परवरिश कर रहे हैं, उस तक रेडिएट नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका एक शब्द भी उनके लिए संजीवनी का काम करता है। तो ये हमें ख़ास ध्यान देना है। और जैसे मैंने कहा कि उसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमें फ़िज़िकल सहायता तो करनी ही करनी है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन साथ-साथ जो हमारी मन की ऊर्जा या मन की जो हमारी एनर्जी का जो सपोर्ट देना है, दूसरों को हम वो जो सपोर्ट देना चाहते हैं, उसके लिए पहले मेरा मन उतना शक्तिशाली रहे। तो रोज़ सुबह हम अपने आप को ज़रूर समय दें और अपने मन को वो पॉजिटिव विचारों से भरपूर करें कि सारा दिन अपने वर्क प्लेस पर मेरी मानसिक स्थिति को मुझे कैसे रखना है। अगर ये स्थिति आएगी भी तो भी मुझे, क्योंकि हमें पता होता है कि नॉर्मली हमारे वर्क प्लेस पर कौन-सी नेगेटिव स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। जब उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है, तो हम पहले से उसको विजुअलाइज़ करते हुए अगर ये स्थिति होगी तो भी मुझे धैर्य रखना है, तो भी मुझे शांति रखनी है, तो भी मुझे निर्भय रहना है।
तो भी मुझे अपने कार्य के प्रति बिल्कुल आत्मविश्वास से उसे करना है। तो निश्चित रूप से मैं, जैसे हमने कहा कि सुबह हमारा दिन कैसे शुरू होना चाहिए, संसार समाचारों से नहीं शुरू होना चाहिए। हम ज़रूर जाने संसार समाचार, लेकिन दिन के किसी दूसरे समय पर। लेकिन उस समय हम कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़ें, सुनें। आजकल तो हमारे पास बहुत माध्यम हैं, जिनके माध्यम वो मोटिवेशनल चीज़ें सुन भी सकते हैं। और अपने जो विद्यालय है, विद्यालय के द्वारा भी जो चैनल चलाए जाते हैं, उस पर भी इस तरह के कार्यक्रम आते रहते हैं। तो सुबह-सुबह हमारा मन उस पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा कि उस स्पिरिट से हम अपने काम पर जब जाते हैं, तो वही एनर्जी हम अपने पेशेंट्स को देंगे और अपने कलीग्स में भी, जो हमारी हार्मनी आपस में रहनी चाहिए कार्य करते वक़्त, उस हम हार्मनी को मेंटेन कर पाएँगे। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। और कुछ जैसे आपने कहा कि कोरोना वॉरियर्स हैं, ये युद्ध के सेनानियों के जैसे सेवा कर रहे हैं, और उनको जो सपोर्ट चाहिए वो हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट में मैसेजेस भेजे हैं। नवनीत मुल्तानी जी सैल्यूट करते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल्स को। SD कनौली जी भी यही बात कहते हैं। स्नेह शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये इसके बारे में एक प्रश्न पूछते हैं नवनीत जी। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ, कि कब सहन करना है और कब सामना करना चाहिए, ये पूछते हैं। इस सवाल पर मैं वापस आता हूँ दीदी। रुक्मिणी बैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स तरफ से भी ये मैसेज है कि लोग सेवा कर रहे हैं और ये ज्ञानू राजू जी ने कहा था कि आप अपने मोटिवेशन, कीपिंग हाई योर मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके फीडबैक्स भी लोग दे रहे हैं, अपने विचार भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर हमारे दोस्त कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ बात भी कहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और हम आप सबके साथ साझा करेंगे। दीदी, जो सवाल पूछा गया है वो सवाल ये है कि अब बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम कब चीजों को सहन करें और कब फेस करें। ये एक बहुत ही डायलेमा वाला सिचुएशन हो जाता है, कब करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बताएं इसके बारे में। ये हमारी निर्णय शक्ति हमें यूज़ करनी होगी। जैसे सहन करने की बात है, तो मानो किसी का व्यवहार है हमारे प्रति ऐसा, मानो वो हम पर गुस्सा कर रहे हैं, या वो कोई हमारा अपमान कर रहे हैं, या कोई हमसे झूठ बोल देता है, कोई हमें धोखा दे देता है। जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं आपसी संबंधों में, तो हम सहन कर सकते हैं उसको। सहन करने का मतलब से, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि उस समय हम शांति रख लेते हैं। माना कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम समझ भी रहे हैं उस बात को, लेकिन जैसे कहा कि नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। ना, हम ना चाहें तो कोई हमें दुख नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमने उसे कैसे लिया। अगर हम उसे उसी रूप में ले लेते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं और फिर हम रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हमने उसको पॉजिटिव लिया कि ठीक है, ये इनकी सोच है, लेकिन मेरा सोच क्या है कि भले ये गुस्सा कर रहे हैं या भले ही ये मेरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मुझे इनके साथ शांति से व्यवहार करना है, लेकिन मुझे इनके साथ प्रेम से ही व्यवहार करना है। मुझे क्या देना है ये मेरी चॉइस है। गुस्सा करना ये उनकी चॉइस है, मानो कि हमें वो, तो हम सहज सहन कर लेते हैं, है ना। सहन करना हमें मुश्किल नहीं लगता जब हमारी सोच हायर लेवल की होती है। हम देखते हैं संसार में जितने भी महान पुरुष कहलाने वाले लोग हुए, उनका ऐसा ही व्यवहार था कि किसी ने उनके साथ कैसा भी किया, लेकिन उनका व्यवहार सदा सबके प्रति करुणा, दया, क्षमा, प्रेम का रहा। चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, चाहे वो ईसा मसीह थे, या और भी जितने भी संतों के बारे में हम उनकी जीवन कहानी सुनते हैं। लोगों ने उनको जान तक से भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? बिल्कुल क्षमाशील थे वो, बिल्कुल हम कहेंगे कि तो भी उनके प्रति उनका उतना ही प्रेम कि ये हमारे भाई।
तो ऐसा कोई हमारे साथ नहीं करने वाला है, इतने तक हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के ही हमारे आपस में संबंधों में जो है वो स्थिति पैदा हो जाती है कि हमें लगता है कि हम सहन कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम रियली उसको सहन कर रहे हैं या हम ये सोचें कि ये अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे जो है इनको हेल्प करनी है। मेरे मन की पॉजिटिव एनर्जी से मैं इनको मदद करूं, तो उनको भी हम उस क्रोध से बाहर निकाल सकते। हो सकता है कि 4 बार हमने सहन कर लिया, 4 बार हम सहन करेंगे तो उनके भी क्रोध के व्यवहार में अंतर आएगा कि देखो हम इनके साथ कैसा भी करते हैं लेकिन फिर भी ये तो शांत ही रहते हैं, फिर भी ये तो प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो मेरी ही गलती है कहीं, ये उनको रियलाइजेशन देगा और धीरे धीरे वो भी उस पर आ जाएंगे। सामना करने की शक्ति की जहाँ बात है वो है परिस्थितियों का सामना करना, व्यक्तियों का हमें सामना नहीं करना है। व्यक्तियों में जहाँ तक हो हम सहन करें उनको, और वो सहन करना ही कहते हैं कि जैसे मैंने हार मान ली कहते हैं ना, तो वो हारमनी बनाए रखेगा। हम थोड़ा झुक गए उस बात में तो क्या हुआ, हम छोटे तो नहीं हो जाते हैं। और मानो कहीं हमारी गलती भी है तो हमने सॉरी कह दिया, तो सॉरी कहते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। कोई दूसरे की गलती हमें लगती है तो उसको हम क्षमा कर देते हैं। ये लेकिन परिस्थिति आ गई, अब जैसे ये परिस्थिति है हमारे सामने आज संसार में जो बीमारी फैली हुई है, ये परिस्थिति है, तो इसका हमें सामना करना है और किस तरह से सामना करना है हमें मालूम है। तो जिस तरह से उसका सामना करना है वो जरूर हमारी पूरी हम तैयारी करें। तो जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, जो समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर के हो, मानो अब जैसे जॉब की बात आ रही है कि जॉब का क्या होगा, या जो हमारा लॉस हो रहा है उसका क्या होगा, कैसे आगे आगे हमारी लाइफ चलेगी, एक परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति का तो हमें सामना करना ही है। अब उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं, वहां भी ये महत्वपूर्ण है। मानो किसी की डेथ हो जाती है, हमारे फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो जाती है, तो वो भी एक परिस्थिति है, उसका भी हम सामने, तो वो परिस्थिति हम पर हावी ना हो जाए। हम जैसे यहाँ जो ज्ञान हम समझते हैं उसमें हमने ये समझा कि इस शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा अजन्मर अविनाशी है। अगर समझो किसी की मृत्यु हुई तो वो सिर्फ शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, आत्मा तो सदा ही है। और आत्मा जैसे ये शरीर रूपी वस्त्र को, जैसे हम गीता में भी सुनते हैं कि आत्मा इस शरीर को एक वस्त्र के रूप से धारण करती है और छोड़ती है और फिर नया शरीर लेती है, ऐसे अनेक जन्म आत्मा लेती है। तो हमें जब ये ज्ञान है, ये समझ है, तो हमें पता है कि उनका हमारे साथ जब तक रोल था, जब तक कर्म का हिसाब किताब था, तब तक वो आत्मा हमारे साथ थी। अब उसका वो हिसाब किताब पूरा हुआ तो वो अब दूसरे स्थान पर अपना जो उसको नया रोल मिलने वाला है वो करने के लिए जाएगी। तो जो चला गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो जब हमें उसके पीछे के सत्य की समझ होती है, परिस्थितियों के पीछे की, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ राज हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो भी परिणाम हमारे सामने आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो जब हम उस राज को समझते हैं कि ये इसके पीछे क्या राज है, तो फिर वो परिस्थिति का सामना करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो परिस्थितियों का हमें सामना करना है, व्यक्तियों का सामना नहीं करना। व्यक्तियों के साथ हम जितना सहन कर लेंगे, उस समय जो भी स्थिति पैदा हुई, तो हमारे संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे और उनको भी हम परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगे। वो भी धीरे धीरे हमारे उस व्यवहार से परिवर्तन हो जाएंगे, उनको भी हम सहयोग देंगे। बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने। अक्सर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमें लगता है हमें लोगों को सामना करना पड़ता है, तो हम परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं, बट लोगों से हम सामना करने चले जाते हैं। बट ये उल्टा करना है कि भाई आप लोगों की बातों को सहन करें, लोगों के साथ सहनशील बने, बट जब परिस्थिति हो, जो आपके सामने परिस्थितियां हो, सिचुएशंस हो, उसे फेस करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसे फेस करने जाए। हरीश जी जिन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने अपने सवाल में एक छोटा सा एडिशन किया है। वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं अपने आप को मेडिटेटिव बना के रख सकता हूँ। तो मेडिटेशन के बारे में आपने कहा कि सुबह उठते ही हम कोशिश ये करें कि हम न्यूज बिंज नहीं करें, कुछ सोशल मीडिया या फिर अ, आपका जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, तो नहीं करें।
कुछ घंटे आप अपने लिए थे, पे आप कुछ पॉजिटिव हमने कहा। अब सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, बट समय हमारे पास सिर्फ 45 मिनट का होता है, तो सारे सवाल नहीं ले पाते। बट अगर आपके मन में सवाल है, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, फ्रेंड्स वॉचिंग अस, कैन ऑलवेज राइट टू अस एट सोशल मीडिया @brahmakumaris.com, सोशल मीडिया @brahmakumaris। आप पहले से भी हमें सवाल भेज सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों को बेहतर कोलेट करके फिर हम अपने सकते हैं करेंगे। आज जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दीदी जैसे हमारे बीच हैं, आखिरी सवाल जो है मेडिटेशन के बारे में, अपने आप को कैसे मेडिटेटिव बनाए रखें, और इस सवाल के जवाब के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिकली 3 मिनट मेडिटेट करें। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सभी भी मेडिटेट करें। But nonetheless, thank you very much for joining with us, all of you friends who have joined us today, and हमारे सभी साथी को सवाल पूछे, सभी का धन्यवाद। हम हर दिन कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े। और दीदी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेडिटेशन कराते हुए मेडिटेशन करना था, मन में शुद्ध चिंतन करना और परमात्मा के साथ एक प्यार का रिश्ता अनुभव करना। तो हम कुछ इसी तरह के थॉट्स अपने मन में उत्पन्न करेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ वो अभ्यास करें, मन ही मन अपने मन को वो चिंतन दें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति जो मेरे जीवन में अशांति उत्पन्न करने वाली है, चाहे कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो भी मुझे शांत रहना है और उन्हें भी शांति का अनुभव कराना है। मुझे शांति पसंद है, ऐसे ही सबको भी शांति पसंद है। मेरे शांत स्वरूप की स्थिति वातावरण में भी शांति के प्रकंपन उत्पन्न करती है। मेरे आसपास के वातावरण को शांत करती है और मेरे ऑरा में जो भी आत्माएं आती हैं, वो भी उस शांति का अनुभव करती हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को भी चार्ज्ड रखती हूँ। मैं परमात्मा शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान हैं, मेरे परम पिता हैं। मैं उन्हें अपने सम्मुख और समीप महसूस कर रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ सदा ही परिस्थितियों का सामना करने के लिए मुझे मजबूत बनाती हैं।
जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मैं सदा समर्थ हूँ, निर्भय हूँ। मेरे साथ कौन है? मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में हूँ और अपने चारों ओर उसका सुरक्षा कवच महसूस करती हूँ। और ये परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे परिवार पर भी है, वो भी उसमें सुरक्षित हैं। और ये मेरे समाज, जिस समाज में मैं रहती हूँ उस पर भी है। उनका सुरक्षा कवच हमारे देश पर, पूरे विश्व पर है और हम सुरक्षित हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों के द्वारा स्वयं को सदा ही शक्तिशाली महसूस करती हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो सदा ही मेरे साथी हैं, वो समर्थ हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, सदा स्वयं के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी मेरी भावनाएं सदा शुभ हैं। मुझे सदा सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है। सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी शुभ भावना सभी के प्रति है। ओम शांति शांति शांति।